हेलो एवरीवन। जब हमारे पेशेंट्स किसी भी तरह की एडिक्शन या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं तो नशा ही सिर्फ उनकी प्रायोरिटी बन जाता है और उनकी लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स लाइक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, उनकी फैमिली, उनकी एजुकेशन, उनका वर्क, वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में अनमैनेजेबल होने लगती हैं। बट वंस दे गेट सोबर वो अपनी एक डेली लाइफ के चोर्स में इतना बिजी हो जाते हैं कि वे भूल ही जाते हैं कि खुद का ध्यान रखना एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक प्रायोरिटी है। सुनने में तो खुद का ध्यान रखना एक सिंपल एंड एक ईजी टास्क है, बट रियलिटी ये है कि मोस्ट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इन सम हेल्दी वेज, चाहे वो रिकवरी में है या नहीं है। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ केयर है क्या। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी खुद की हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, अपनी रोज ग्रूमिंग कर रहे हैं, अपनी फिजिकल नीड्स के बियॉन्ड अपनी सोशल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना। हम अपनी ओवरथिंकिंग और रूमिनेशन पर काम करते हैं, हम प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं और हम हियर एंड नाउ में रहने की कोशिश करते हैं। हम अपने रिश्तों में किसी भी तरह के मनमुटाव या क्लैशेस को रिजॉल्व करते रहने की कोशिश करते हैं ओनली फॉर आवर ओन सेरेनिटी। हम अपनी और दूसरों की बाउंड्रीज यानी व्हाट इज ओके एंड व्हाट इज नॉट ओके उसको रिस्पेक्ट करते हैं और उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें हमें परेशान कर रही होती हैं हम अपने फॉलोअप्स पे आके उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और नए नए स्किल सीखते रहते हैं। जो चीज़ें हमें परेशान कर रही होती हैं हम उन चीज़ों को अपने फॉलोअप्स पर आके डिस्कस करते हैं और नए नए स्किल सीखते हैं और हमेशा एक लर्निंग मोड में रहते हैं। जब हम अपनी फेलोशिप में भी एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी रिकवरी हमें काफ़ी हद तक मदद करती है। हम अपने इंटरेस्ट या पैशन को वापस अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश करते हैं। हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं। सो सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिशनेस। हम जितना अपने खुद की टेक केयर करते हैं, जितना खुद को अप्रिशिएट करते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, हम उतना ही अपने इस रिकवरी के प्रोसेस को एंजॉय करते रहते हैं। थैंक यू।